चलिए ये मेरे प्यारे प्यारे छात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का रसायन, पृष्ठ रसायन। 36 नंबर प्रश्न का, जो सुबह में बताए थे 35 नंबर का, उसका आगे प्रश्न बता रहे हैं हम 36 नंबर में। 36 नंबर का प्रश्न हम बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल पर आके जुड़ जाइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आवर्धक क्या है कि आवर्धक मोटरोटर का कार्य क्या होता है? क्या का आवर्धक मोटरोटर का कार्य क्या होता है? 36 का देख लीजिए और 36 का आंसर लगा दीजिए। उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। क्या करा प्रश्न कि आवर्धक मोटरोटर का कार्य होता है उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर देखेंगे हम 37 का। 37 में क्या कह रहा है? चैम्बर विधि से H2SO4 के उत्पादन की अभिक्रिया 2SO2G प्लस O2G एरो 2SO3G में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? क्या कह रहा है कि चैम्बर विधि से H2SO4 के उत्पादन की अभिक्रिया 2H2G प्लस O2G एरो 2SO3G में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? 37 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा NO। क्या हो जाएगा? NO। 37 का ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा NO। प्रश्न क्या कह रहा है कि चैम्बर विधि से H2SO4 के उत्पादन की अभिक्रिया 2SO2G प्लस O2G एरो 2SO3G में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? तो NO का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 38 में। 38 में क्या कह रहा है? ग्लिसरीन क्या होगा? ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटक मंद हो जाता है। यहाँ ग्लिसरीन है। क्या कह रहा है कि ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है। यहाँ ग्लिसरीन है। 38 का सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, प्रश्न को हमेशा समझकर ही टिक लगाइए। क्या कह रहा है कि ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है, जहाँ यहाँ ग्लिसरीन है। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संदमक। क्या होगा? संदमक। क्या कह रहा है प्रश्न कि ग्लिसरीन की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन मंद हो जाता है, यहाँ ग्लिसरीन है संदमक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखिए लेते हैं 39 का। इंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कह रहा है कि इंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 39 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा और 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंजाइमों की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। क्या कह रहा है कि इंजाइमों की उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न को समझ लीजिए एक बार कि इंजाइमों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन है, एंजाइमों के उत्प्रेरक सक्रियता ताप एवं पीएच परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 40 का। प्लेटिनम क्या कर रहा है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं। 40 का सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिएगा और 40 में क्या कर रहा है कि प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओसेनिक के ऑक्साइड। क्या होगा? ओसेनिक के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ओसेनिक के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है? पेट्रोल में अपशोफेटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रोएथिल लेड TEL मिलाया जाता है। क्या करा? पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेटोथिल लेड TEL मिलाया जाता है। देखिए प्रश्न काफी कठिन है और पढ़ने में भी थोड़ा कठिनाई हो रहा है। क्या कह रहा है मेरे प्यार छात्र? प्रश्न को समझ लीजिए एक बार कि पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रोएथिल लेड TEL मिलाया जाता है। 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है फिर से देख लेते हैं कि पेट्रोल में अपस्फोटक रोधी कारक के रूप में थोड़ा टेट्रोथिल लेड TEL मिलाया जाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। 41 का ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है 42 का। निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है? निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है? 42 का देख लीजिए कि निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है। 42 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी में? क्या लिखा है कि सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं का अनुपात। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे बढ़ाकर उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है? तो सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के अणुओं को अनुपात, अधिक ऊर्जा के अणुओं के अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 43 का कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? 43 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा। प्लेटिनम ब्लैक। क्या कर रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित करता है? प्लेटिनम ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे प्लेटिनम ब्लैक। चलिए अगला देख लेंगे क्या कह रहा है 44 का। 44 में सभी प्यार छात्र देख लीजिए। हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल है। क्या कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल है। 44 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा, प्रश्न समझ लीजिए कि हाइड्रोफिलिक कोलाइड सोल है। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टार्च विलियन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे स्टार्च विलियन। चलिए अगला देख लेंगे हम 45 का। धनावेशित सोल क्या है? प्रश्न समझ लीजिए धनावेशित सोल क्या है। 45 का आंसर हो जाएगा प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन। क्या कह रहा है प्रश्न कि धनावेशित सोल क्या है? तो प्रश्न समझ लीजिए धनावेशित सोल है प्रबल अम्लीय विलयन में जिलेटिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 46 का। स्व उत्प्रेरक में डैश होता है। तो स्व उत्प्रेरण में प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। सभी मेरे पे अच्छा देख लीजिए कि प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि स्व उत्प्रेरण में डैश होता है। तो स्व उत्प्रेरण में प्रतिफल उत्प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 का देख लेंगे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सोल बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है? क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सोल बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता? 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगाना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी धातु का सल्फाइड। क्या कर रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सोल बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता? प्रश्न को समझ लीजिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लायोफिलिक सोल बनाने में व्यवहार नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा धातु का सल्फाइड। क्या होगा? धातु का सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे धातु का सल्फाइड। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 48 का। 48 में क्या कह रहा है कि किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? क्या कह रहा है किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? 48 का मेरे प्यार छात्र देख लीजिएगा। और 48 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषमांगी उत्प्रेरण। क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। प्रश्न को फिर से समझते हैं कि किस प्रकार के उत्प्रेरक की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जा सकती है? तो विषमांगी उत्प्रेरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 49 का। 49 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का सोल से ब्रेंडिंग आर्क विधि से बनाया जा सकता है? क्या करा निम्न में से किस धातु सोल के ब्रेंडिंग आर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के। क्या होगा? के। क्या कर रहा है प्रश्न कि निम्न में से किस धातु सोल के ब्रेंडिंग आर्क विधि से नहीं बनाया जा सकता है? के, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे के। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 50 का। लैंग्यूमर। क्या होगा? लैंग्यूमर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह से कार्यशील है जहां डैश होता है। क्या कर रहा है कि लैंग्यूमर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह कार्यशील है जहां डैश होता है। 50 का हो जाएगा कि एक परतीय अधिशोषण होता है। क्या होगा? एक परतीय अधिशोषण होता है, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। क्या कर रहा है प्रश्न कि लैंग्यूमीर अधिशोषण समतापी अच्छी तरह कार्यशील है जहां एक 50 में क्या कह रहा है कि जहां एक परतीय अधिशोषण होता है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 51 का। 51 में क्या कह रहा है कि ताजे ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। 51 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 51 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटाइजेशन। क्या होगा, प्लेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्लेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्या कह रहा है कि ताजे ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है, तो प्लेटाइजेशन, प्लेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्लेटाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम 52 का। 52 में क्या कह रहा है कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है, कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, प्रश्न को समझिएगा कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशोषक। अधिशोषक क्या कह रहा है प्रश्न कि पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण घटित होता है क्या कहलाता है, अधिशोषक। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अधिशोषक। चलिए अगला देख लेंगे 53 का। अधिशोषण की प्रक्रिया डैश होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया डैश होती है। 53 नंबर में देखेंगे अधिशोषण की प्रक्रिया डैश होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। प्रश्न क्या कह रहा है, अधिशोषण की प्रक्रिया डैश होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 54 का कि अधिशोषण। अधिशोषण अधिशोषण जिसमें अधिशोषण एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं क्या कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि अधिशोषण जिसमें अधिशोषण एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं क्या कहलाता है। 54 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 54 का आंसर होगा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण। प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिशोषण अधिशोषण जिसमें अधिशोषण एवं अधिशोष्य मुक्त संयोजकता द्वारा संलग्न होते हैं क्या कहलाते हैं, तो रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम 55 में। रासायनिक अधिशोषण क्या कर रहा है, रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा की अपेक्षा होती है। क्या कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की अधिक शोषण उष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा की अपेक्षित होती है। 55 में सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 55 का प्रश्न समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा की अपेक्षित होती है। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। क्या होगा, अधिक। प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक रासायनिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा भौतिक अधिशोषण की अधिशोषण उष्मा की अपेक्षित होती है, अधिक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 56 नंबर में। 56 में क्या कह रहा है कि निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है। निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है। 56 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है। 56 का सभी मेरे प्यार साथ देखिए और ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से उत्प्रेरक का लक्षण प्रकट करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 57 नंबर में कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। क्या कह रहा है, उत्प्रेरण अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है और सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। चलिए 58 में क्या कर रहा है कि जैव उत्प्रेरण होता है, जैव उत्प्रेरक होता है। 58 का आंसर लगाना है कि जैव उत्प्रेरक होता है। सभी मेरे प्यार साथ देखिए कि जैव उत्प्रेरक होता है। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक एंजाइम। क्या होगा, एक एंजाइम। जैव उत्प्रेरक होता है तो एक एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर का देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 58 था, 59 में क्या कर रहा है कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है, तो उत्प्रेरक की क्रियाशील निर्भर करती है कणों के आकार पर। क्या कह रहा है प्रश्न कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता निर्भर करती है कणों के आकार पर। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कणों के आकार पर। चलिए 60 नंबर में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अधिक अभिक्रिया के वेग बढ़ा जाता है, क्योंकि क्या कर रहा है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि डैश होता है। 60 नंबर में आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी,
कि अधिशोषण अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को क्या कर, अधिशोषण अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा को। प्रश्न समझिए कि उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है क्योंकि अधिशोषण अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है 61 नंबर का। ग्रिग्नार्ड क्या कह रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। क्या कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए और 61 का फटाफट से टिक लगाना है। आयोडीन चूर्ण क्या होगा, आयोडीन चूर्ण। क्या कह रहा है प्रश्न कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है आयोडीन चूर्ण, आयोडीन चूर्ण। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे आयोडीन चूर्ण। चलिए अगला देखेंगे हम 62 में क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य क्या है। क्या उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य क्या है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य क्या है तो हो जाएगा अभिक्रिया के अंत में ये संगठन एवं द्रव्यमान पर अपरिवर्तित रहते हैं। क्या अभिक्रिया के अंत में ये संगठन एवं द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्प्रेरक के संदर्भ में असत्य और अभिक्रिया के अंत में ये संगठन एवं द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 63 का कि इंजाइम के संदर्भ में सही है। क्या करा, इंजाइम के संदर्भ में सही है। सभी मेरे प्यार साथ देख लीजिए और 63 का आंसर हो जाएगा सामान्यतः ये विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं और क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। क्या करा, सामान्यतः यह विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं और क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और प्रश्न को समझिएगा। 63 नंबर में क्या कह रहा है कि इंजाइम के संदर्भ में सही है। क्या करा, इंजाइम के संदर्भ में सही है। सामान्यतः ये विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं और क्रिया में अति विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 64 नंबर में कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। क्या कह रहा, उत्कर्मणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। 64 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है कि अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं की दर के समान रूप होते हैं। अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रिया की दर के समान रूप होते हैं। सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है 65 का कि सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि डैश होता है। कि सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि डैश होता है। 65 का सभी प्यार साथ देख लीजिए कि सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होता है क्योंकि डैश होता है, क्योंकि अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं, अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि अधिक सक्रिय केंद्र बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 66 का। इंजाइम के संदर्भ में असत्य है। इंजाइम के संदर्भ में असत्य है। सभी प्यार साथ देखिए कि इंजाइम के संदर्भ में ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि इंजाइम के संदर्भ में असत्य है। तो चलिए मेरे प्यार साथ इंजाइम के संदर्भ में असत्य है तो ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकते हैं। ये किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 67 का देख लेंगे कि मानव शरीर में एंजाइम उत्प्रेरित कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं प्रयोगशाला की तुलना में 103 गुना तेजी होती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा डैश होती है। क्या कह रहा है मेरे प्यार छात्र कि मानव शरीर में एंजाइम उत्प्रेरित कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाएं प्रयोगशाला की तुलना में 103 गुना तेज होती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा डैश होती है। 67 का सभी प्यार छात्र देखिएगा दोनों दशाओं में भिन्न भिन्न है। क्या कह रहा है प्रश्न को समझ लीजिए एक बार कि मानव शरीर में एंजाइम उत्प्रेरित कुछ जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगशाला की तुलना में 103 गुना तेजी होती है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा दोनों दशाओं में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 68 का। 68 में क्या कह रहा है कि जब एक द्रव को प्रकाश के बीच में से प्रभावित करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से प्रभावित करने पर कोई अवशोष नहीं बचता है, तो वह क्या द्रव्य है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एक द्रव को प्रकाश के बीच में से प्रभावित करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से
फिल्टर पेपर से प्रवाहित करने पर कोई अवशोष नहीं बचता है तो वह द्रव्य होता है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है? कोलाइडली विलियन। क्या होगा? कोलाइडी विलियन। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, कोलाइडी विलियन। क्या कह रहा है प्रश्न? फिर से समझ लीजिए कि जब एक द्रव को प्रकाश के बीच में से प्रवाहित करते हैं तो फैल जाता है, लेकिन फिल्टर पेपर से प्रवाहित करने पर कोई अवशेष नहीं बचता है तो वह द्रव क्या होगा? कोलाइडी विलियन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 59 का। बादल में निम्न में से किसका उदाहरण है? बादल में निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बादल में द्रव गैस में मिश्रण है। क्या कह रहा है कि बादल में निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बादल में द्रव गैस में मिश्रण है। क्या कह रहा है प्रश्न? कि बादल में निम्न में से किसका उदाहरण है? तो द्रव का गैस में मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देखेंगे हम 70 नंबर में कि ब्लाउडी गति का कारण क्या है? क्या करा कि ब्लाउनी गति का कारण क्या है? तो ब्लाउनी गति का कारण है परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर नियंत्रण टकराव। क्या करा? परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर नियंत्रण टकराव। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या कह रहा है प्रश्न? कि ब्राउनी गति का कारण क्या है? तो ब्राउनी गति का परिक्षेपण माध्यम के कणों का कोलाइडी कणों पर नियंत्रण टकराव। ऑप्शन नंबर सी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगेंगे कमेंट में जरूर छापिएगा और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र। जय हिंद, जय भारत।